नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तनवीर अली का कहना है कि जो लोग अभी तक बहन की गाली देते थे वही लोग आज त्योहार मना रहे हैं। सीधा सा संबंध था रक्षाबंधन से। किनकी ओर ये इशारा है? हो सकता है उन मुगलों की तरफ इशारा हो, उनकी औलादों की तरफ इशारा हो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पूरा पूरा दिन उनको रक्षाबंधन मनाने में ही बीत जाता था। क्योंकि ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि तनवीर अली जिस मजहब विशेष से संबंध रखता है, उस मजहब विशेष की शुरुआत ही अपनी बहन के साथ में नाजायज संबंध बना करके हुई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि हाबिल और काबिल का आपसी झगड़ा मौत तक पहुंच गया था, और ये झगड़ा हुआ ही इसलिए था क्योंकि उनमें से एक अपनी एक सुंदर सगी बहन के साथ में संभोग करके बच्चे पैदा करना चाहता था। आप लोगों को यह भी पता होगा कि कौन अपनी बहन के साथ ही निकाह करने के लिए बचपन से ही खुद को तैयार करता है। कौन है जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वो तुम्हारा भाई क्या होगा, जिसके विषय में ऐसी कहावतें सर्वथा प्रचलित हैं। यही नहीं, एक हिंदू लड़की के साथ में भाई का रिश्ता बना करके उससे राखी बंधवा करके एक दिन उसी के ही मांग में सिंदूर भरने वाला भी उसी कौम का व्यक्ति था जिससे कि तनवीर अली संबंध रखता है। इंदौर में आज एक ऐसे व्यक्ति की कुटाई हुई जो आधार कार्ड हिंदुओं के नाम से बनवाता है, चूड़ी पहनाने के नाम पर हिंदू लड़कियों के साथ में छेड़खानी करता है, और जब ये कुटाई हो जाती है तो उसके बाद में विक्टिम कार्ड लेकर के लोग यहां भारतवर्ष को ही बदनाम करने में लग जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ दिक्कत उस समय नहीं होती जिस समय पर बिहार में मुल्ला ही मुल्ला को कूट दिया करते हैं। हुआ ये कि मुहर्रम के दौरान जब जुलूस निकलने की कोई अनुमति नहीं थी, उस दौरान पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने वाले लोगों के पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ जाती है। हॉर्न लगा करके वो कहता है कि मैं अपनी बीमार माँ को हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूं, मुझे प्लीज रास्ता दे दीजिए। मुहर्रम के जुलूस में इस उन्मादी तालिबानी विचारधारा की भीड़ ने यह तक नहीं सोचा कि उस गाड़ी में कोई मरीज भी है। इवन ये भी नहीं सोचा कि उसमें जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है वो खुद एक मौमीन है। गाड़ी पर लाठी और पत्थरों से खूब वार किया गया, 7,000 रुपए लूट लिए गए और उन सबको बढ़िया बेहतर तरीके से कूट दिया गया। बाद में पता लगा कि स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर जो मोमीन था वो अलग फिरके का था, और मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले जो लोग थे, जो मोमीन थे, वो अलग ही फिरके के थे। इसलिए फिरका फिरका में अक्सर कर इस फिरका परस्ती के चलते युद्ध हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे तालिबानियों ने अफगानिस्तान में शियाओं को ढूंढ ढूंढ कर खोज खोज करके टपकाना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए इस मारामारी और खून खराबे के तथाकथित त्योहार पर भी ट्वीट करता है। वो व्यक्ति जो सबको समान विचारधारा से मानता है, उसी व्यक्ति के सहयोगी, साथी या फिर कहें कि मार्गदर्शक के रूप में जब कल्याण सिंह जी का देहावसान हुआ तो इसी कौम के लोग खी दांत फाड़ रहे थे। अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग भी अमर नहीं हैं। ये लोग तो अमर क्या, इनका खुद का प्रणेता और इनके मजहब की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी तड़प तड़प कर मरा था, और यहां तक कि उसकी जो किताब, जिसको किताबे हवा हवाई या पुस्तकें चंपक कहा जाता है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इवन यही नहीं, उसका पूरा का पूरा खानदान ही अनाई मौत मरा था, अर्थात मौत से पहले ही जवानी में, बचपने में, शैशव काल में ही उसके पूरे के पूरे खानदान का अंत हो गया था। यही नहीं, वो जिसको अल्लाह अल्लाह रात दिन कहता था, जिसके लिए वो लोगों को मारता पीटता, गुलाम बनाता और यहां तक कि उनको देश से ही निकाला दिलवा दिया करता था, उसने भी उसका वंश चलाने हेतु एक पुत्र रत्न तक नहीं दिया था। जो आज दांत दिखा रहे हैं, जो आज कल्याण सिंह जी की देहावसान स्वर्गवास के ऊपर खुशियां मना रहे हैं, वो लोग ये ना भूलें कि उनका खुद का नबी भी अमर नहीं था, और जिनके लिए वो इन
खून खराबे वाले त्योहारों को मनाते हैं, वो सब लोग भी नमाज पढ़ते हुए उन्हीं के खुद के लोगों के द्वारा मारे गए थे। जिस प्रकार से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों में मोमिन ही मोमिनों के हाथों मारे जा रहे हैं। कल्याण सिंह जी देश का कल्याण कर गए, हिंदुओं का कल्याण कर गए, उत्तर प्रदेश का कल्याण कर गए। कल्याण सिंह जी के नाम से ही उन रास्तों को बनाया जाएगा जो कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर तक पहुंचेंगे। यही नहीं, आसपास के जिलों में भी कई सारी सड़कों का निर्माण कल्याण सिंह जी के नाम से ही किया जाएगा। यहां पर तो कल्याण सिंह जी ने कल्याण कर दिया, लेकिन उन मोमिनों का कल्याण कैसे होगा जो लोग अभी तक भी अपनी कौम, अपने शरिया, अपने टीएमटी, अपने एंगल आयरन और अपने लोह अयस्क को लेकर के बैठे हुए हैं। वही लोह अयस्क जो अफगानिस्तान में इन्हीं लोगों के भीतर बारूद के साथ साथ भरा जा रहा है। अगर हम बात करें यहां भारतवर्ष में मुसलमानों को बुलाए जाने अथवा ना बुलाए जाने के विषय में, तो भारतीय मुसलमानों का यह मानना है कि अफगानिस्तान से जितने भी मुसलमान पीड़ित हैं उनको भारत में बुला लिया जाए, लेकिन वो पीड़ित हैं और वहां पर तालिबानी हुकूमत से पीड़ित हैं ऐसा मत कहिए, क्योंकि तालिबान सीधे ही अल्लाह से आदेश पाकर के वहां पर शरिया टीएमटी कानून लागू करने के लिए आया हुआ है। अगर हम देखें कि आज़ादी के समय पर जिन शर्तों के साथ में भारत आज़ाद हुआ था कि सभी गैर मुस्लिम लोगों को भारतवर्ष में शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, और उसी के आधार पर 75 साल के बाद जब CAA लाया गया था तो यही मुसलमान उन 1947 के कानूनों का अब आकर के पालन करने के घोर विरोधी थे। साथ ही साथ इनके हमने देखा कि बहुत सारे चिमटे और बहुत सारे तथाकथित सिख जिनके सिर पर पगड़ी और लंबी दाढ़ी थी, बड़ी मूछें थी, तथाकथित इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले सिख तो अभी भी यही कह रहे हैं कि इस कानून की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन भारतवर्ष में, कनाडा में, यूके में रहने वाले कुछ तथाकथित सिख अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान से न केवल सिखों को बुलाया गया बल्कि वहां से गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रतियां थी बहुत ही प्राचीन काल की, उनको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतवर्ष में वापस सुरक्षित लाया है। अब आप जरा सोच सकते हैं कि अभी भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पिछवाड़े में खाली स्थान की खुजली ज़्यादा है बजाय इसके कि उनके पवित्र ग्रंथों और उनके लोगों की सुरक्षा ये सरकार कर रही है। क्या अभी भी उनके पिछवाड़े में खाली स्थान की खुजली इससे ज़्यादा है कि वहाँ पर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ पर सिख मजहब की शुरुआत हुई, जन्म हुआ, जहाँ पर इनके गुरुओं का बचपन फला फूला, जहाँ से उनके उपदेशों की शुरुआत हुई, वो सारे के सारे स्थान उन लोगों के कब्जे में हैं जिन्होंने इनके गुरुओं को बेरहमी के साथ में मारा। क्या उनके पिछवाड़े में अभी भी वो खुजली उससे बड़ी है कि उनके धर्म ग्रंथों की सुरक्षा की जा रही है, उनके लोगों की सुरक्षा की जा रही है और उन स्थानों से उनको सुरक्षित निकाल करके भारतवर्ष लाया जा रहा है। आज भी भारतवर्ष में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आज भी तालिबान की जय जयकार होती है, आज भी हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए तथाकथित अल्पसंख्यक मुसलमान लोग जी जान से लगे पड़े हैं। आज भी वो लोग मुहर्रम के नाम पर तालिबानी आक्रांता तांडव रचा रहे हैं, मचा रहे हैं। वो आज भी नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को छेड़ रहे हैं, वो आज भी लव जिहाद कर रहे हैं, वो आज भी शायरी के नाम पर देशद्रोह कर रहे हैं। लेकिन फिर यही लोग कहते हैं कि हमसे हमारी देशभक्ति का कोई सबूत ना मांगा जाए। भला क्यों ना मांगा जाए? आखिर क्यों ना मांगा जाए? क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए? वो इसलिए, वो खुद कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम पहले ही देशद्रोहिता का इतना ज्यादा सबूत दे चुके हैं कि अब हम देशभक्ति का सबूत देंगे भी तो कोई भी उस पर यकीन करेगा ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भाईचारे के चक्कर में 20-30% को गले लगाने की बजाय अपने उन भाइयों बहनों को गले लगाइए जो कि
अभी तक भी हाशिए पर हैं, जो अभी भी मूल रूप से विकास की बाट जो रहे हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। क्योंकि दोस्तों, हम भी जानते हैं कि केवल 10% सांप ही जहरीले होते हैं, लेकिन हम पूरे 100% सांपों से कटवा कर नहीं देख सकते कि कौन सा जहरीला है अथवा कौन सा नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और मेरे सारे इशारे आप समझ पाएं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।